नवरात्रि में अगर आप 9 दिनों का व्रत रख रहे हो तो कलश की स्थापना अनिवार्य होती है। तो हमें कलश की स्थापना कैसे करनी है, किस विधि से करनी है, इस वीडियो में आप सबको बताऊंगी। सबसे पहले मिट्टी का इस तरह से घड़ा ले लीजिए, जो कि आपको आसानी से बाजार में मिल जाएगा, या फिर आपके पास अगर मिट्टी का घड़ा नहीं है तो देखिए आप स्टील का या फिर आप तांबे के भी पात्र में, तांबे का जो लोटा होता है उस पर भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी पात्र लिया, आपने मिट्टी का लिया है या स्टील का लिया है या तांबे का लिया है, तो उस पर हमें इस तरह से देखिए स्वस्तिक बना देना है, जो कि आपको रोली की मदद से आसानी से आप बना पाओगे। तो इस तरह से आपने देखिए स्वस्तिक बना दीजिए। अगर आपसे स्वस्तिक नहीं बनता तो आवश्यकता नहीं, देखिए स्वस्तिक तो आसानी से किसी से भी बनता है, लेकिन अगर आपसे स्वस्तिक नहीं बन पा रहा है तो आप क्या कर सकते हो, हल्दी और चंदन से भी उसे अच्छे से टीक सकते हो। स्वस्तिक वगैरह बनाने से क्या हो जाता है, वो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है, इसलिए हमें स्वस्तिक अवश्य बनाना चाहिए। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जो है स्वस्तिक शुभता का भी प्रतीक होता है, इसलिए स्वस्तिक किसी भी पूजा कार्य में, शुभ कार्य में बनाना अनिवार्य होता है। उसके बाद इसे हम अच्छे से, जो ऊपर का हिस्सा है उस पर भी देखिए इस तरह से हमने हल्दी चंदन लगा दिया है, रोली वगैरह से अच्छे सजा दी। इस पर देखिए आप चाहे तो क्या करते हैं, कई लोग कलरफुल जो हमारे चावल होते हैं उनसे भी आप अच्छे से इसे सजा सकते हैं। कलश को जितना सुंदर आप सजा सके तो उस तरह से हमें सजा देना। मैंने हल्दी और कुमकुम की मदद से अच्छे से उसे सजा दिया। उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल डाल के, शुद्ध जल जो कि हमें कंठ तक भर देना है। उसके बाद हमें क्या करना, उस पर एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी, एक का सिक्का, थोड़ा सा अक्षत, आप यहाँ पर एक दुर्वा पुष्प, साथ ही साथ आप हल्दी, आप जो आपकी लौंग और इलायची भी डाल सकते हैं, नहीं तो इतनी चीजें आपकी पर्याप्त हैं, आपको और कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको इसके बाद क्या करना है, इसके कंठ पर, जो हमारा कंठ होता है, ऊपरी हिस्सा होता है, उस पर हमें मौली लपेट देना है। मौली को अच्छे से लपेट देना है। अगर आप देखिए यहाँ पर जब कलश की स्थापना कर रहे हैं तो आप गणेश जी की अलग से स्थापना नहीं भी करेंगे तो कलश में ही आप सभी देवी देवताओं का आवाहन कर लीजिएगा। तो इस तरह से एक विधि, देखिए इस तरह से हमने इसके कंठ पर मौली लपेट दी। थोड़ा आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है। और ये आपको कब पूजन करना है, नवरात्रि के पहले दिन जब आप घट की स्थापना करेंगे तब आपको ये पूजन करना। उसके बाद थोड़ा सा मात्रा में आप ले लीजिए इस तरह से अक्षत। अक्षत से आप क्या करेंगे, हमें क्या करना है, बना देना है इस तरह से अष्टदल कमल। अष्टदल कमल के लिए बहुत ज़्यादा देखिए आपको बहुत आकृति देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, इसी तरह से देख करके आप आसानी से बना सकते हैं। आपसे और सुंदर बनता है तो आप और सुंदर भी बना सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा चावल का ऐसे आसन दे दीजिए और जो आपने कलश है वो आप कलश को यहाँ पर विराजित कर दीजिए। ये आपके ऊपर, यहाँ पर आप स्वस्तिक भी बना सकते हैं। यहाँ पर भी या फूलों का आसन ना दें, मैं एक बार बार आपको बोल रही हूँ, फूलों का आसन इसलिए ना दीजिए क्योंकि फूल अगर आप 9 दिनों तक जो आपके फूल हैं वो खराब हो जाएंगे। और आपको कलश को एक बार स्थापित कर देना है नवरात्रि के पहले दिन, उसके बाद ना उसके जल को यहाँ वहाँ करना है, ना ही आपको कलश को यहाँ वहाँ करना है। अर्थात आपने एक बार कलश में जो जल भर दिया है वो 9 दिनों तक, जब तक आप व्रत का पारण नहीं करेंगे तब तक आपके कलश का जल और जो श्रीफल, मतलब जो आपने नारियल वगैरह रखा है, वो उसी तरह एक जगह पर व्यवस्थित रहेगा। 9 दिनों तक देखिए कैसे पूजा करना है, इसका वीडियो आप सबको चैनल पर मिल जाएगा। मैं सभी का एक एक करके वीडियोस अपलोड करती है। उसके बाद हमें पंच पल्लव लगा देना है, अर्थात आम की टेरी, नहीं है तो आप अशोक के पत्ते भी यहाँ पर लगा सकते हैं। उस पर अच्छे से हल्दी कुमकुम लगाकर उसे भी सजा दीजिए, या फिर आप हल्दी कुमकुम बस लगा सकते हैं। फिर उसके बाद इस तरह से एक हमें पानी वाला नारियल लेना, जटा वाला, उस पर आप चाहे तो देखिए मौली बस लपेट सकते हैं या फिर इस तरह से चुनरी लपेट दीजिए। फिर उसके बाद जो मुख होता है, अर्थात जो देखिए मुख है, उसे हम क्या करना है, ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है। जो मुख मतलब जहाँ से हमारा नारियल टूटता है उसको या तो ऊपर की तरफ करिए या फिर साधक की तरफ करना, अर्थात जो भी पूजा करने वाला है उसको अपनी तरफ करना है।
जो कलश हमें रखना है वो कहाँ पर रखना है, माता रानी के दाहिने ओर रखना है और अपने कहाँ रखना है, बाएं हाथ की तरफ रखना है। अर्थात हम जहाँ पूजा करेंगे उससे आप देख लीजिएगा जो आपका बाएं ओर है लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, और जो माता रानी जहाँ पर आपने दुर्गा जी की स्थापना की है उसके कहाँ रखना है, राइट हैंड साइड में रखना है, दाहिने हाथ में रखना है। तो इस तरह से हमने कलश की स्थापना कर ली। और या तो कलश मैंने बताया श्रीफल को एक क्या कर सकते हैं, आप ऊपर की तरफ रख लीजिए या फिर आप अपनी तरफ रख लीजिए, दो ही तरह से हमें कलश की स्थापना करना है। तो नवरात्रि में कलश की स्थापना अनिवार्य होती है, इसलिए मैंने कलश की स्थापना की अलग से आपको वीडियो बताई कि कलश की स्थापना कैसे करें। अब अखंड ज्योत कैसे जलाना है, अखंड ज्योत के क्या नियम है, देखिए अखंड ज्योत बुझे ना और 9 दिनों तक कैसे आप अखंड ज्योत को अखंड रखें, तो इसका वीडियो भी आप सबको चैनल पे जल्दी ही मिल जाएगा। अगर आप सबको वीडियो थोड़ा भी पसंद आए, जानकारी भरा लगा, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, डाउट आपके हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हो कि प्रतिदिन हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। 9 दिनों तक जैसे व्रत रख रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सारे नियम आपको पूछना है और भी कुछ चीज़ें तो आप कमेंट करके पूछे। और अगर आप सबको सारे डाउट क्लियर हो गए हैं, थोड़ा भी वीडियो जानकारी भरा लगा है, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जय अम्बे माता अवश्य लिखिएगा। वीडियो को सबके साथ शेयर करिएगा, साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप सबको प्रत्येक दिन की पूजा के नियम शॉर्ट्स वगैरह रील्स वगैरह मिल जाएंगे, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बोलिए माता रानी की जय हो अम्बे माता रानी सब पर हमेशा सहायता करें।